हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर एकेडमी में। हमने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? आ दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ भी दीर्घ स्वर होता है, बड़ी ई भी दीर्घ स्वर है। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अ दीर्घ स्वर नहीं होता। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। नेक्स्ट है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ 4 आते हैं और मध्य में अ आता है और पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अ और आ आते हैं। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। नेक्स्ट है, उसमें संघर्षी व्यंजन, उसमें संघर्षी हैं। उसमें संघर्षी हमारा तीनों स और ह होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण तालव्य से होता है। हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंठ अघोष अल्प प्राण है। कंठ अघोष और अल्प प्राण ये हमारा वर्ग का पहला अक्षर होता है, तो ये इसमें हम देखेंगे कि हमारा पहला अक्षर है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क, च, ट, त, प। नेक्स्ट है, प्रथम तृतीय और पंचम है। प्रथम तृतीय और पंचम हमारा अल्प प्राण होता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन ड और ध है। नेक्स्ट है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ। नेक्स्ट है, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान है। च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 होते हैं, 11 हमारे स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, टोटल 52 होते हैं। हिंदी की सध्वनि है। हिंदी की सध्वनि तालव्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हमारा पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण ध्वनि होता है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? हमारा पहला और दूसरा घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो यहाँ स वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। पहले अल्प प्राण आता है, फिर महाप्राण आता है, तो यहाँ पे क, च, त ये पहला है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दूसरा है। नेक्स्ट है, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं, जैसे अंग, अह, ये अयोगवाह होते हैं। स्पर्श, अघोष, महाप्राण दंत व्यंजन है। हिंदी की अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा थ वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ए का उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से निर्देशक
इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इनमें से निर्देशक चिन्ह दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निर्देशक चिन्ह की साइन ऐसे होती है। नेक्स्ट, इनमें से पूर्ण विराम को पहचाने। पूर्ण विराम तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये लास्ट वाला कोष्ठक है, ये पुनरुक्ति सूचक है और ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट, रिया घर आई, थोड़ी देर रुकी और चली गई, इस वाक्य में उचित विराम है। रिया घर आई, यहाँ पे हम अल्प विराम को लगाएंगे, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को और समासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है।